नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं देवाशीष चौधरी जी, ग्राउंड से, वेस्ट बंगाल से। ही इज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम करते रहे हैं। इतनी विभीषण परिस्थितियां हैं वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे काम करना आसान नहीं है। छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से सभी ने ये वाला एग्जाम्पल देखा ही होगा। टीएमसी के जहांगीर खान, कल लग रहा था कि अंडरग्राउंड हो गए हैं, बांग्लादेश भाग गए हैं, बट ये फिर वापस निकल कर आए और कह रहे हैं कि जो लोग सेंट्रल फोर्सेस के साथ घूम रहे हैं, इन लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, जब समय आएगा तो इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। उसके साथ साथ ओपन चैलेंज टू आईपीएस सिंघम अजय पाल शर्मा जी। देवश्री सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते सर, वेस्ट बंगाल देखिए। सिचुएशन। जी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, आप पूछ लीजिए। वेस्ट बंगाल में सिचुएशन किस हिसाब से है? कल इलेक्शंस होने हैं, आज हमने ताबड़तोड़ बैक टू बैक वायलेंट स्टेटमेंट्स देखे हैं। वायलेंस नहीं हुए पर वायलेंट स्टेटमेंट्स जरूर देखी हैं जी। देखिए, फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट फेज का जो एरिया था उसमें ममता बनर्जी वीक है। उसमें उसको मतलब वीक का मतलब ये है कि वो वायलेंस करने लायक भी नहीं थी। जो फर्स्ट में जो हुआ है, वायलेंस करने लायक भी नहीं थी। वो नॉर्थ बंगाल में और पुरुलिया झारग्राम में वहां संगठन काफी मजबूत है। हिंदुवादी संगठन जो भी है, विश्व हिंदू परिषद के वनवासी कल्याण आश्रम, जैसे झारग्राम में और पुरुलिया में जो वनवासी कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, वो काफी मजबूत है। और उत्तर बंग में भी आरएसएस का काफी अच्छा नेटवर्क है। तो वहां पर वो, और गोरखा, दार्जिलिंग गोरखा का जो एरिया है, वहां ये टीएमसी के गुंडों की कोई जगह नहीं है, वहां सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी वहां पर बहुत एक तरह से मतलब हार हुई है। मतलब वो बहुत पीछे है वहां पर। 152 सीट्स में इलेक्शन हुआ है, वहां तकरीबन 110 110 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, मतलब एंटी टीएम फोर्सेस, एंटी हिंदू जो प्रो हिंदू फोर्सेस है, वो आगे है, वो आगे बढ़े हुए हैं। तो ममता बनर्जी को, टीएमसी को जो उसको करना है और जितने भी जिहादी शक्तियों को उसको काम में लगाना है, उसको सेकंड फेज में लगाना है। फर्स्ट फेज में थे कुछ मुस्लिम इलाके थे, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद मेनली। लेकिन वहां क्या हुआ है, वहां कांग्रेस ने वहां पर मुस्लिम वोट को डिवाइड किया है। और मुसलमानों के अंदर जो जिहादी एलिमेंट, जो एक्सट्रीम मुसलमान का जिहाद को लेकर जो इलेक्शन लड़ती है ममता बनर्जी, वो भी उसका फेल हुआ है फर्स्ट फेज में। वो उतना वो काम नहीं कर पाया है। तो उसको पूरा अपना जिहादी ताकत उसकी लगानी है। पूरा उसका जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जो फोर्सेस, उसको जो काम में लगाना है, उसको सेकंड फेज में लगाना है। इस फेज में उसको करना है, लास्ट फेज में। तो यहाँ पर उसका बहुत कुछ एट स्टेक है, क्योंकि फर्स्ट फेज में वो पीछे आ गई है और वायलेंस भी नहीं कर पाई है। तो वो मैक्सिमम वायलेंस का वो अब कल जो इलेक्शन होने वाला है 29 को, इसमें वो पूरा वायलेंस की तैयारी करेगी। इसका वो उसने उसके इसके पॉकेट्स है वायलेंस करने के। और आप मान के चलिए, मालदा मुर्शिदाबाद के बाद जो दो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी है, वो है बीरभूम। बीरभूम में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो चुका, तो बीरभूम में भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद उसका जो मैक्सिमम मुस्लिम वोट जो है ममता के पास, वो है साउथ 24 परगनास में, जहां हम लोगों ने अभी शेख शाहजहां की कहानी हम लोगों ने सुनी है। जो संदेश खाली में 2024 के इलेक्शंस में, संदेश खाली में वो लोग हिंदू महिला को उठाकर ले जाते थे। शेख शाहजहां उठा के ले जाता था हिंदू महिलाओं को। तो संदेश खाली, वहां से शुरू करके कैनिंग भांगुर, वहां से लेकर ये जहांगीर, जो डायमंड हार्बर का फलता का जो एरिया है, जहांगीर का बज, ये पूरा मुस्लिम बेल्ट है पूरा। मालदा मुर्शिदाबाद के बाद मैक्सिमम मुस्लिम सेकंड साउथ 24 परगनास में है। और ये जहांगीर वही क्रिमिनल है, इसके अगेंस्ट में सीबीआई के पास भी तकरीबन 20 या 25 पोस्ट पोल वायलेंस के केसेस रजिस्टर्ड है इसके अगेंस्ट। एनआईए के पास भी इसके बाद इसके केसेस रजिस्टर्ड है। इसने 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस में सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर, सबसे ज्यादा हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को रेप करने से शुरू करके हिंदुओं को मारना, इस जहांगीर ने किया था, बजबज में किया था। और बजबज से जो जितना भी क्या कहते हैं, महेश तला, जो पूरा जो बेल्ट है मुस्लिम बेल्ट, जो डायमंड हार्बर के अंदर आता है, और डायमंड हार्बर के अंदर इसका सीट है फलता। डायमंड हार्बर में गुंडागर्दी करता है, जो अभिषेक बनर्जी का लोकसभा सीट है। तो ये पूरा अभिषेक बनर्जी का पूरा जिहादी फोर्स है। ये एकदम खाटी जिसको बोलते हैं 16 ये
अभिषेक बनर्जी का जिहादी फोर्स है जहांगीर। और 2021 में इसने मैक्सिमम बंगाली महिला के ऊपर इसने रेप किया, बंगाली हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। और वही टीएमसी जो अभी बंगाली के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है कि हिंदी भाषी बिहारी यूपी के लोग बाहर के हैं, और बंगाली को इलेक्शन लड़ रही है, बंगाली अस्मिता बंगाली ये, और इसी टीएमसी ने जो बंगाली के ऊपर वोट इलेक्शन लड़ रही है, वो इस जहांगीर जैसे बदमाश को, जिसने बंगाली महिलाओं का रेप किया है, जिसने बंगालियों को मारा है, उस जहांगीर को टिकट टीएमसी ने दिया है। मतलब ये एक नंबर का रिपीट, मतलब एक नंबर का जिहादी है। और जिस इलाके से इलेक्शन लड़ रहा है, फलता का जो इलाका, जो फलता डायमंड हार्बर है, डायमंड हार्बर से लेकर आपका कैनिंग तक, सुंदरबन इलाके में, सुंदरबन एरिया में सबसे ज्यादा बंगाल में रोहिंग्या अगर कहीं बसे हैं आकर, तो इसी फलता में बसे हैं, सुंदरबन में बसे हैं। और ये आपका क्या कहते हैं, जितना भी जो सुंदरबन का जो बेल्ट है, सबसे ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर आकर बसे हैं। तो उसका जो फलता सीट है, फलता सीट में फलता सीट में सबसे ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो इन रोहिंग्या के को लेकर इलेक्शन लड़ना, जिहादियों को लेकर इलेक्शन लड़ना, ये जहांगीर का काम है। और जहांगीर एकदम मतलब डिक्लेयर गुंडा एलिमेंट है। इनफैक्ट हमको जो जानकारी है, जो पुराना जो टीएमसी, जो जैसे हम लोग ये मान के चलते हैं कि टीएमसी में दो पार्ट है, एक ममता बनर्जी का पार्ट है, एक अभिषेक बनर्जी का पार्ट है। तो ममता बनर्जी का जो पार्ट है, उसमें उसका भी ममता बनर्जी के पार्ट में भी जिहादी एलिमेंट है। लेकिन अभिषेक बनर्जी वो पूरा जिहाद के ऊपर बेस करके इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का उस तरह से ममता जैसी पॉपुलैरिटी उसकी नहीं है बंगाल में। ममता की जो पॉपुलैरिटी है वो अभिषेक बनर्जी की नहीं है। इसलिए अभिषेक बनर्जी पूरा जिहादी एलिमेंट्स को लेकर इलेक्शन लड़ता है। शेख शाहजहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का आदमी है। ये जहांगीर ममता बनर्जी का आदमी है। तो शौकत मुल्ला, ये शौकत मुल्ला, ये अभिषेक बनर्जी का आदमी है। तो जितने भी जो जिहादी एलिमेंट सुंदरबन के जितने भी हैं, ये सब अभिषेक बनर्जी के लोग हैं। और अभिषेक बनर्जी का गुंडा एलिमेंट और जिहादी एलिमेंट ममता बनर्जी के जिहादी एलिमेंट से 200 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है। ये पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम है। और हम आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अगर मान लीजिए 1 आना जिहादी है, तो अभिषेक बनर्जी 16 आना जिहादी है। वो ममता बनर्जी से भी 200 गुना ज्यादा वो जिहादी है। अभिषेक बनर्जी वो इतना ज्यादा वो कम्युनल है, मतलब उसका इतना ज्यादा जिहाद के साथ उसका रिलेशन है, जितना ममता बनर्जी का भी नहीं है। और जहांगीर का एग्जाम्पल है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सुंदरबन का साउथ 24 परगनास का जो बेल्ट है, यहाँ पर मुस्लिम जिहाद, इस्लामिक जिहाद को सबसे पहले इसका 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 जो जन्म है वो सीपीएम के समय में हुआ था। सीपीएम के लीडर थे रिज्जाक मुल्ला, कैनिंग भागोर के ही थे, ज्यादा दूर नहीं है डायमंड हार्बर से। कैनिंग भागोर के लीडर थे रिज्जाक मुल्ला, सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे। वो हज करने चले गए, रिज्जाक मुल्ला हज करके वापिस आए। सीपीएम ने कुछ नहीं बोला उसको। सीपीएम का कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट होते हुए, कम्युनिस्ट होते हुए वो हज करके आया था रिज्जाक मुल्ला। रिज्जाक मुल्ला को फिर टीएमसी ने जगह दी। और रिज्जाक मुल्ला, माजिद मस्तान, घियासुद्दीन मुल्ला, ये सब सीपीएम के टाइम के जिहादी हरमाद, हम लोग वर्ड यूज करते हैं हरमाद। हरमाद मतलब गुंडा, जो जिहादी गुंडे हैं, ये सीपीएम ने तैयार किए हुए हैं। पूरा सुंदरबन बेल्ट में सीपीएम जिहादी गुंडा एलिमेंट्स के साथ वो इलेक्शन लड़ता था। वही ट्रेडिशन ममता ने कंटिन्यू किया और उसको और एक स्टेप आगे बढ़ाया है अभिषेक बनर्जी ने। क्योंकि इसीलिए कोई अभिषेक बनर्जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, कह रहे हैं पिछली बार भी हम आरामबाग, गोघाट, खानाकुल, पुरशुरा हार गए थे, लेकिन तुम बच गए थे। इस बार मैं खुद जिम्मेदारी संभालूंगा। 4 तारीख के बाद देखूंगा कि दिल्ली का बाप किसे बचाने आता है। अभिषेक बनर्जी से मतलब लुक एट द लैंग्वेज इज यूजिंग। अभिषेक इसको तो उठा के सीधे सीधे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसको बाहर क्यों रखा हुआ है? हम लोग बंगाल में जानते हैं ममता बनर्जी जैसी भी रही, वो जैसी भी हो, वो पुराने जनरेशन के लीडर है, सीनियर लीडर है, पुराने जनरेशन की है। लेकिन अभिषेक बनर्जी मतलब वो एकदम लिमिटलेस, उसको उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। वो एकदम क्रिमिनल माइंडेड, एक नंबर का क्रिमिनल माइंडेड लीडर अभिषेक बनर्जी। वो
वो पूरा पूरा क्रिमिनल है, वो पूरा जिहादी है, उसका नाम सिर्फ अभिषेक है, वो पूरा जिहादी एलिमेंट है उसका। और जी ये जो आप बताइए, जैसे वो जो आप बता रहे गोघाट, पाशकुरा, ये है आपका क्या कहते हैं हुगली का, हुगली बर्धमान, ईस्ट बर्धमान, हुगली बेल्ट। यहाँ हिंदू वोट है, यहाँ बीजेपी का वोट है। गोघाट, पुष्कुरा, आरामबाग, खानाकुल और ईस्ट बर्धमान का जितना भी एरिया है, ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी का ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो मुसलमानों से हिंदुओं को मरवाएगा, ये कहना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर टीएमसी को कोई 2021 में भी इस एरिया में जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये सेकंड फेज में वो गोघाट है, खानाकुल है, आरामबाग है, मतलब हुगली का जो बेल्ट बर्धमान से लगा हुआ है और ईस्ट बर्धमान, यहाँ पर सेकंड फेज में इलेक्शन होना है। ये पूरा हिंदू बेल्ट है। और यहाँ पर वो मालदा से, बीरभूम से और साउथ 24 परगना से वो गुंडे ले जाकर वो वहां पर संन्यास करेगा, वहां पर वो कम्युनल राइट्स करेगा। ये बोल रहा है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी एक्चुअली बोलना चाह रहा है इलेक्शन के बाद अगर हिंदू एरिया से अगर टीएमसी हार गई तो वो हिंदुओं को मुसलमानों से मरवाएगा। वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, वो प्लेन सिंपल टर्म्स वो धमका रहा है हिंदू वोटर्स को। जी मैं एक दो वीडियोस दिखाना चाहूंगी। धमका रहे हैं, पर धमकाने का नतीजा भी जो हो रहा है वो थोड़ा सा स्टेज पे देख लेते हैं। दिस इज एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गेट द राइट वीडियो। शायद अभिषेक बैनर्जी को भी इसी ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। कुछ इस तरीके की ट्रीटमेंट अगर मिलेगी अभिषेक बैनर्जी को तो शायद मुंह के ऊपर ताला लगेगा या मुंह के ऊपर थप्पड़ लगेगा। अभी उनको वो ट्रीटमेंट मिली नहीं है, बीइंग द नेफ्यू ऑफ ममता बनर्जी, इसलिए बच गए अभी ये कहाँ की वीडियो है सर? ये बहुत वायरल हो रही है और उसके बाद में सुनने में ये आ रहा है कि इस वीडियो के बाद में उस एरिया में काफी शांति आ ये गई है। हुगली एरिया का ही है आपका, हुगली बेल्ट का है। अच्छा, ओके। और हुगली में ये लोग हुगली बेल्ट में बाहर से गुंडे लाते हैं, ये मुस्लिम गुंडे ये बाहर से लाते हैं ये लोग। जी, मतलब हर जगह पे पुलिस बहुत पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, वो पूरी ताकत लगा के बैठे हुए हैं इस वक्त। बट ये लोग फिर भी अपनी कोशिशों से तो बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए वो बाज नहीं आए क्योंकि फर्स्ट फेज में उनको बहुत बुरी तरह से उनका मतलब हालत खराब हुई है। फर्स्ट फेज में वो मेरे ख्याल से मतलब मालदा मुर्शिदाबाद में थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा इस बार मालदा मुर्शिदाबाद में, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमान काट किया है। तो इसके बंदूक कारखाना खुल दिया है, बम बनाना सिखा दिया है ममता बनर्जी ने। यही तो मुसलमान का अमल में हमारा बच्चा बंदूक कारखाना खुल दिया है, बम बनाना सिखा दिया है ममता बनर्जी ने। यही तो मुसलमान को देके ममता बनर्जी कराता है। ममता का अमल में बम बनाना सिखा दिया है। अब तो मुस्लिम्स खुद आकर कह रहे हैं, लोकल मुस्लिम्स की इनके आने के बाद से हमें बम बनाना सिखा दिया है। जी, सीपीएम का टाइम माजिद मस्तान, उसके तो उस टाइम उतना सोशल मीडिया उतना कुछ था भी नहीं, लेकिन माजिद मस्तान दोनों हाथों में बम लेके खेलता था। ऐसा कुख्यात था वो। सीपीएम का लीडर था वो माजिद मस्तान। वो दोनों हाथों से बम मार सकता था। ये ऐसा कुख्यात था वो। उसके नाम से फेमस था कि दोनों हाथों से वो बम चार्ज कर सकता है। ऐसे लोग थे सीपीएम के। सब टीएमसी में आए हैं और टीएमसी में आने के बाद उनका ये कंटिन्यू हुआ है ट्रेनिंग। और यहाँ पर समस्या यह है कि साउथ 24 परगनास में कांग्रेस और जो थोड़ा बहुत जो मुस्लिम वोट काट सकते थे वो उतने ताकतवर नहीं है। लेकिन आपका रायगंज में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में पूरा ट्रेडिशनल कांग्रेस बेल्ट है, तो वहां वो थोड़ा बहुत टीएमसी से मुस्लिम वोट काट लेते हैं। इस बार काटा है उन्होंने। यहाँ नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज में भी जो थोड़े से जो बैलेंस्ड है, मतलब थोड़ा सा जो बैलेंस्ड है, उनको दबाने के लिए बम का यूज करते हैं ये लोग। फलता में मतलब ये चांस की बात है, जहां से जहांगीर खड़ा हुआ है फलता, वो 100% मुस्लिम सीट है। तो वहां पर वो क्यों वायलेंस कर रहा है? फिर भी वो वहां पर वायलेंस करता है। वो मुसलमानों को वोट डालने नहीं देता है जहांगीर, क्योंकि वहां पर वोट डालने देगा तो वहां इस बार आईएसएफ अच्छा लड़ रही है। आईएसएफ जो सीपीएम की अलायंस है इस बार, आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी और उसका भाई
जो कैनिंग भागोर से जो उस एरिया से जो आते हैं, तो मुसलमानों में 4th डिवीजन का इस बार चांस है साउथ 24 परगनास में भी। उसको रोकने के लिए वो मुसलमानों को भी मारने लगा है। 2021 में उसने हिंदू बंगालियों को मारा है। तो वो एकदम क्रिमिनल एलिमेंट है और अभिषेक बनर्जी का एकदम पूरा खास आदमी है। तो आप समझिए कि मतलब अगर अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप आगे बढ़ा तो वेस्ट बंगाल का अभी जो दुर्गति है उससे और 100 गुना ज्यादा दुर्गति होने वाली है। सारे रोहिंग्या बेल्ट, यही सुंदरबन में पूरा रोहिंग्या का बेल्ट है, पूरा आपका यही डायमंड हार्बर से शुरू होगा। डायमंड हार्बर एकदम वेस्ट में है, मतलब सुंदरबन का वेस्ट में है डायमंड हार्बर। उसके बाद ही आपका हल्दी नदी है, नदी पार करने से हुगली नदी है, उसको पार करने से, हल्दी पार करने से मेदिनीपुर शुरू हो जाता है। मेदिनीपुर वो शुभेंदु अधिकारी का इलाका है। मेदिनीपुर का ईस्ट में डायमंड हार्बर है और डायमंड हार्बर से लेकर एकदम बांग्लादेश बॉर्डर तक ईस्ट में एकदम भागोर कैनिंग तक जितना सुंदरबन का बेल्ट है, एकदम साउथ बंगाल का साउथ, वो पूरा रोहिंग्या से भरा हुआ है। आपका यहाँ से फलता से शुरू होगा, उसके बाद मोगरा हाट है, शिराकोल है, उस्ती है, फिर उसके बाद जयनगर, वजीरपुर है, लक्कीकांतपुर है, कैनिंग भागोर है, पूरा रोहिंग्या का बेल्ट है। इस सब जगह रोहिंग्या को बसाया गया है। लास्ट 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स रोहिंग्या का बेल्ट है। और रोहिंग्या सबसे ज्यादा उत्पात करते हैं। ये जहांगीर जो गुंडागर्दी करेगा, ये रोहिंग्या को लेकर कर रहा है। और रोहिंग्या को इंडियन मुस्लिम हो चाहे इंडियन हिंदू हो, इनसे कुछ लेना देना नहीं है रोहिंग्या को। रोहिंग्या इंडिया में आए हैं इंडियंस को मारने के लिए। रोहिंग्या एकदम मर्सिनरी है, वो पैसा लेके खून करते हैं, वो एकदम अंडरवर्ल्ड का भी अंडरवर्ल्ड है। ये सब अभिषेक बनर्जी के एकदम पूरे खास आदमी है। ये लोग मुस्लिम अंडरवर्ल्ड का भी अंडरवर्ल्ड है रोहिंग्या। ये पूरा ड्रग्स का स्मगलिंग, बांग्लादेश से स्मगलिंग, फिर जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है, सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज में रोहिंग्या एक नंबर है आज वेस्ट बंगाल में, और खासकर इस इलाके में। ये पूरा मतलब बहुत ही सेंसिटिव है। हम तो अजय पाल शर्मा जी को और सेंट्रल फोर्सेस को बहुत साधुवाद, इनको हम कहते हैं साधुवाद बताते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर टाइट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास रिपोर्ट है, इनके पास ये सब चीजों का रिपोर्ट है, तो वो लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। नहीं तो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, सेंसिटिव, एकदम बहुत ही मतलब डेंजरस इलाका है ये। नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा ऐसा नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस इलाका है वेस्ट बंगाल का। अजय पाल के अगेंस्ट में लोग हाई कोर्ट भी गए थे आज, मतलब धमकियां तो देना। और अजय पाल भी कम नहीं है, वो जाके सीधे वो जहांगीर खान के उसके ऊपर जाके बोल के आते हैं कल वोटिंग ढंग से होने देना। तब उनके टीएमसी के गुंडों ने उनको घेर भी लिया था। बट ही इज क्या कहेंगे, ही इज अ मैचो मैन, ही इज रियली अ मैचो मैन। देखिए ना, पहुंच गए थे सीधे जहांगीर के ऑफिस वार्निंग इशू करने के लिए। वो अलग बात है टीएमसी के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। बट जी, अजय पाल शर्मा को सबसे ज्यादा वहां फलता के और डायमंड हार्बर के वहां के मुसलमानों को थैंक यू बोलना चाहिए। साउथ 24 परगनास के सुंदरबन के मुसलमानों को थैंक यू बोलना चाहिए कि जिस तरह से अजय पाल शर्मा ने जो स्टेप लिया है। और हाईकोर्ट ने तो पिटीशन उखाड़ के फेंक ही दिया। हाईकोर्ट ने तो पिटीशन मतलब पिटीशन ही एक्सेप्ट नहीं किया। हियरिंग और आर्गुमेंट बात की बात है, टीएमसी का जो पिटीशन उसको उठा के फेंक दिया। क्योंकि टीएमसी, आप ये देखिए, अगर अजय पाल शर्मा जैसे अच्छे ऑफिसर हैं, ममता के फेवर में फिर राजीव कुमार जैसे करप्ट लोग भी हैं। राजीव कुमार बोल रहा है कि ये जो ट्रबल मेकर्स की लिस्ट गलत है। अब ये भी देखिए कैसा विरोधाभास है। अजय पाल शर्मा को, इसका मतलब आप सोचिए कैसे कैसे लोगों से लड़ाई करना पड़ रहा है उसको। उसके अपने डिपार्टमेंट में, प्रशासन में उसके खिलाफ लोग हैं जो ममता से पैसा लेते हैं। हम तो साहब एकदम सच बात तो बंगाल के सब लोग जानते हैं। ममता की एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे अभी ये फलता का ही और मैं बता रहा हूं आपको, उसी एरिया का एक जॉइंट बीडीओ है और 2-3 और बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के 2-3 ऑफिसर हैं, उनको पूरे ट्रांसफर कर दिया है। अभी कल आज ही ट्रांसफर हुए वो लोग, बहुत सारे वीडियो ट्रांसफर हुए, आज ही ट्रांसफर हुए। तो वेस्ट बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ममता के सब मतलब करप्ट लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है। उनके साथ अजय पाल शर्मा को लड़ना पड़ेगा। और बाहर ये तो गुंडा लोग तो है ही। ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ती है और जीतती है करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस में उसके राजीव कुमार जैसे जो करप्ट, और आलापन बंदोपाध्याय, सीनियर आईएएस ऑफिसर आलापन बंदोपाध्याय जैसे करप्ट ऑफिशियल्स और जिहादी गुंडा एलिमेंट्स,
इनको लेकर ममता पावर में आती है। ममता का अभी कोई सपोर्ट नहीं है, उसका करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये जिहादी एलिमेंट्स, इन दोनों को लेकर इलेक्शन लड़ती है और सेकंड फेज में वो यही करने वाली है, फिर से वो करेगी। और अभिषेक बनर्जी उससे भी आगे निकल गया ममता बनर्जी से। ये जो अहिदुल इस्लाम है जिनको एनआईए ने पकड़ लिया है, वैसे बाय द वे आज एनआईए हर जगह गश्त लगा रही है। आई मीन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ सब लोग उतर आए हैं वेस्ट बंगाल में। 3 लाख की पुलिस फोर्स उतरी हुई है। आई मीन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। उसके बाद में एनआईए को भी आज उतरना पड़ा है। दैट इज द सिचुएशन। अगर आप वीडियोस देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा लेट नाइट शो आज कर रही हूँ। और ये टीएमसी लीडर अहिदुल इस्लाम, ये तो बॉम्ब ऐसे बनाते थे जैसे वो घर में क्या बोलते हैं चाय बनाते हैं लोग, इस हिसाब से बम बनाते थे। आज इनको एनआईए की कोर्ट में कोलकाता में पेश किया गया है। ही इज आल्सो बीन अरेस्टेड। जी, ये अहिदुल इस्लाम और इसके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, इन लोगों का खागड़ागढ़ में भी नाम था। खागड़ागढ़ इसी इलाके में है, साउथ 24 नॉर्थ 24 के जो आपका संदेश खाली और जो क्या कहते हैं कुमार खाली, मैं भूल रहा एग्जैक्टली, खागड़ागढ़ एरिया में भी इसी फेज में इलेक्शन होना है। खागड़ागढ़ में सबसे पहले बम फैक्ट्री निकला था टीएमसी लोगों का 2019 उससे पहले खागड़ागढ़ पहला बम ब्लास्ट केस था वेस्ट बंगाल में, जहां जिहादियों बम का कारखाना निकला था। ये वही लोग हैं सब, ये बम बनाने का कारखाना है इन लोगों का खागड़ागढ़ में। फिर कालिया चौक में इलेक्शन हो गया, लास्ट फेज में हो गया। लेकिन कालिया चौक के बाद जो करीमपुर और जो नदिया किशोर का जो बेल्ट है कालिया चौक के नीचे, वो वहां पर भी पूरे जिहादी भरे हुए एकदम। तो वो उनका यही काम है, बांग्लादेश के जो जमात है। और आप एक चीज देखिए, कल जो इलेक्शन होने वाला है, कल जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है सेकंड फेज में, लास्ट फेज में, वो बांग्लादेश बॉर्डर का सेंसिटिव एरिया है। बांग्लादेश बॉर्डर का वो वाला एरिया है जहां उस तरफ बांग्लादेश के उस तरफ जमात ने सीटें जीती है। मालदा मुर्शिदाबाद के उस तरफ जो बांग्लादेश है वो है राजशाही जशोर, और इस तरफ जो बांग्लादेश है वो ढाका सब डिवीजन का बांग्लादेश है। कल जो इलेक्शन होने वाला है, कल के इलेक्शन में जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, बांग्लादेश की साइड पूरा जमात का एरिया है। मतलब मालदा मुर्शिदाबाद इलेक्शन हो चुका है, वहां बांग्लादेश की साइड में जमात पे उनका जो कार्रवाई होनी हो गई। अभी जो इलेक्शन है आपका बोनगा बारासात से शुरू होगा, करीमपुर से शुरू होगा, करीमपुर, बोंगा, बारासात, पेट्रापोल, आपका कैनिंग, डायमंड हार्बर, पूरा जो बॉर्डर बेल्ट है उत्तर नदिया से लेकर साउथ 24 परगना जो बांग्लादेश बॉर्डर है, उसके उस तरफ पूरा जमात है। बांग्लादेश साइड जो है बॉर्डर का, कल जो इलेक्शन हो रहा है उसमें बांग्लादेश साइड जो है बॉर्डर का, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का, उसमें जमात की जीती हुई सीटें हैं। 70-75 जो जमात के भी क्या कहते हैं वहां बांग्लादेश में एमपी होंगे। बांग्लादेश का जो इलेक्शन के बाद जो नया बांग्लादेश का जो लोकसभा, बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट बनी है, उसमें जो 75 जमात के जो एमपी है बांग्लादेश में, वो इसी एरिया में जहां कल वेस्ट बंगाल में वो इलेक्शन है। वेस्ट बंगाल में जहां कल इलेक्शन है वो पूरा जमात से लगा हुआ इलाके में कल इलेक्शन है। बोंगा, बारासात, हावड़ा जो शुरू के जो पूरा बेल्ट है बांग्लादेश बॉर्डर का, आपने प्रॉब्लम बताई, तो क्या आप जो सीएपीएफ या बाकी की जो फोर्सेस है वो कंट्रोल कर पा रही हैं? आर दे इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन? देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर तो सील हो गया, वो तो पहले दिन से हो गया था। बांग्लादेश बॉर्डर कल भी सील होगा, पूरा सील रहेगा। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के उस तरह से जो जमात जो एक्टिविटीज करता है, उसका इफेक्ट यहाँ ये जहांगीर शेख शाहजहां जैसे लोग हैं, हुमायूं कबीर भी जमात का ही आदमी है। तो ये सब जितने भी जिहादी जमाती एलिमेंट्स जो हैं, उनको अगर सेंट्रल फोर्सेस अगर उनको कंट्रोल नहीं करेगी, तो 2021 में जिस तरह का हम लोगों ने देखा है, जो कैटास्ट्रोफी, जिस तरह का मतलब जो संतरास, जिस तरह का हमने आतंक देखा है, उससे ज्यादा आतंक होगा। और अमित शाह जी ने तो कहा है कि इस बार इलेक्शन के बाद भी तकरीबन 2 महीना सेंट्रल फोर्सेस, अबाउट 30 or 60 days he said कि some period of time even after the elections the central forces will be there in West Bengal। अगर ये है तो ये अच्छा है, ये चाहिए, क्योंकि वैसे भी रिजल्ट ऐसा होने वाला है कि टीएमसी सरकार नहीं बना पाएगी। तो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बाद सेंट्रल फोर्सेस की यहाँ पर जरूरत होगी, क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्शन के बाद फिर वायलेंस शुरू करेगी, अभिषेक बनर्जी फिर वायलेंस करेगा। तो उसके लिए ये सेंट्रल फोर्सेस, अगर अजय पाल शर्मा जी अगर
इलेक्शन के बाद भी अगर 1 महीना 2 महीना यहाँ रहे और सेंट्रल फोर्सेस यहाँ रही, तब हिंदू के लिए थोड़ी सुरक्षा है। नहीं तो वेस्ट बंगाल में हम लोग जानते हैं हिंदू की क्या हालत है। मुर्शिदाबाद में, शमशेरगंज में, वहां जिहादियों ने हिंदू के घरों के अंदर घुसकर हिंदुओं को मारा है। कल देगंगा में इलेक्शन है, देगंगा में सीपीएम के समय से राइट होता आ रहा है। देगंगा ऐसा एरिया है, एकदम पूरा बॉर्डर एरिया है, उसके बाद ही बांग्लादेश बॉर्डर है और उस तरफ जमात बैठी हुई है। और देगंगा, संदेश खाली, ये शेख शाहजहां का इलाका है। तो पूरा जमात जिहादी एरिया में कल इलेक्शन होने वाला है। हम लोग समझते हैं मालदा मुर्शिदाबाद, थोड़ा वही मालदा मुर्शिदाबाद वही थोड़ा सा मुस्लिम एरिया है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर के साथ जितना भी एरिया हुआ है पूरा जमाती जिहादी है। 724 परगना, सुंदरबन मैक्सिमम मुस्लिम बेल्ट है। आपका यहाँ डायमंड हार्बर में शुरू करके मोगरा हाट तक पूरा 70% मुस्लिम है। उसके बाद थोड़ा सा बीच में हिंदू एरिया है, बासंती, गोसाबा, कुलतली, थोड़ा सा हिंदू एरिया है। उसके बाद फिर कैनिंग, भांगौर में जाएंगे, बांग्लादेश बॉर्डर में जाएंगे, फिर मुस्लिम एरिया है। इनफैक्ट 724 परगनास में हिंदू घिरे हुए हैं मुसलमानों से। जी, कितने बुरी कंडीशन है 724 परगनास की। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो लेट्स प्रे कि भाई सब सही सलामत हो जाए। एंड वी आर वेटिंग फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज हमने देख लिया है टीएमसी ने कितना बढ़िया रूल किया लास्ट पिछले 15 साल में। उसके बहुत सारे उदाहरण है, इतने उदाहरण है कि घर घर से बम निकलता है। उसका उदाहरण ये है कि हर तीसरी महिला के साथ रेप होने के बाद 10 लाख रुपए ऑफर कर दिए जाते हैं। आज भी ऐसी वीडियोस आ रही थी कि हमारे यहाँ तो एक, एंड इट हैज बिकम सो इनसेंसिटिव, एक महिला खड़ी होकर कह रही है एक इंटरव्यू के अंदर, रेप हो जाता है तो 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, मतलब ये किस तरीके से डेनिग्रेट कर दिया है रिस्पेक्ट को विमेन, महिलाओं की, कि संदेश खाली में मास रेप होते हैं पर उस बंदे को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, वो खुला सांड की तरह घूम रहा है अभी भी। बम बनाने वाला रैलीज अटेंड कर रहा है, ये ईदुल इस्लाम जिसका नाम था। सो मतलब महादेव भी बचा सकते हैं, या मैं दुर्गा का स्थान है, दुर्गा माँ का, तो मैं ही बोलूंगी दुर्गा माई बचा सकती है। लेट्स वेट एंड वॉच। कल सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब सही सलामत हो जाए विदाउट एनी वायलेंस। कल शाम तक खबरें कंफर्म हो जाएंगी कि किस तरफ रुख है इस बार के इलेक्शन का। देवशीष, यहाँ हम लोग यहाँ मैं एक बात बोलूं, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जोन है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एरिया है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है, इसीलिए लोग इतने डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं। बहुत इतना ज्यादा अत्याचार होता है जो रिपोर्ट नहीं होता है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन है, बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इसलिए लोग इतने डिसेंसिटाइज्ड हैं। आप कैलकाटा में देखिए, प्रॉपर कैलकाटा में आरजी करके इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लोग डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं। इतना ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट जोन, एकदम कश्मीर जैसा कॉन्फ्लिक्ट जोन है। एवरी डे यहाँ कुछ वायलेंस होता रहता है, एवरी डे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।